हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज़ टीम में स्वागत है। हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का लिंग अर्थात जेंडर लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये हिंदी व्याकरण में ये लिंग है अर्थात जेंडर है, ये आपको एग्ज़ाम में अधिकतर मार्क्स से पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको ये 5 मार्क्स से पूछा जाता है। ठीक है, न तो बाकी हिंदी व्याकरण से 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन इसमें 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और ये लिंग यदि आप एक पर सीख जाते हैं तो आप बोलने से लेकर सब कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, इसमें बोलने का तरीका मतलब लड़की से कैसे बात कीजिए, लड़का से कैसे बात कीजिए, बड़े छोटे, मतलब इसमें सब आप सीख जाइएगा। एक तो ये फ़ायदे हैं और दूसरी बात आप एग्ज़ाम में बढ़िया तरह से इसको कवर कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे क्या लिंग क्या होता है, लिंग के कितने प्रकार है, लिंग कैसे बनाया जाता है, ये सभी जानेंगे। तो चलिए आपको ज़्यादा टाइम ना लेकर डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो देख लीजिए, ये 12th क्रैश कोर्स हम करवा रहे हैं और ये 12th क्रैश कोर्स का ही है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एक बात और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि 2020 एग्ज़ाम के लिए तैयारी हम करवा रहे हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से और आप लोगों के पास अभी बहुत टाइम कम है। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा आप लोगों को टाइम ही नहीं लेना है। तो सबसे पहले आप जानिए लिंग क्या होता है, मतलब लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है लिंग किसे कहते हैं। तो संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष जाति में कि बैल, ये बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का आदि, ये सब क्या हुआ, ये सब पुरुष जाति क्या हुआ। और इसी तरह स्त्री जाति में होता है गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की। ठीक है, तो ये स्त्री जाति का हुआ, ये अपने शब्दों में लिखे हैं। लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग पहले समझ आए, जिस शब्दों से मैंने किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो या किसी स्त्री या पुरुष जाति का पता होने को चलता है उसे लिंग कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आया। और लिंग में जैसे बैल, बकरा, मोर, ये सब पुरुष जाति का हुआ। स्त्री जाति का जैसे बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की, ये सब जितना स्त्री जाति का नाम हुआ ये सब हुआ। तो इतना चीज़ आप समझ गए। आप जानते हैं हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने प्रकार हैं। तो हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद हैं, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पहले समझिए पुल्लिंग क्या होता है। तो पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या बोला, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। बात को समझ में, जिस जाति का बोध होता है मतलब कि पुल्लिंग का बोध होता है। पुल्लिंग समझ ही गए, मैंने पुरुष का बोध होता है पुल्लिंग, और एक स्त्रीलिंग जिसमें होता है क्या, राजा, पिता, लड़का, मोहन, पंकज, बच्चा इत्यादि, मतलब ये सब क्या हुआ, पुल्लिंग जाति का हुआ। ठीक है, तो पुल्लिंग जाति आप समझे, जिस संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है। और चलते हैं स्त्रीलिंग जाति, स्त्रीलिंग में। तो लिंग के बोले 2 भेद हैं, जिसमें से एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे है माता, रानी, लड़की, सीता, गीता, बच्ची इत्यादि। तो आप समझ गए लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग किसी स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 भाग में बटा हुआ है, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री जिसे स्त्री का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आया। ठीक है, आप समझिए, ये मेन टॉपिक है, ये आपको मेन समझना है। ये आपको मेन तो समझ ऐसे उसको आपको समझाने के लिए बताए थे बात को, ये आपको समझना है। और यदि आप ये नोट करना चाहते हैं तो कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको 12th के बाद भी काम आएगा। कोई भी एग्ज़ाम में आप कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम भी दीजिएगा तो इसमें यही सब पूछेगा जितना आपको बता रहे हैं। यदि आप इसको सही से तैयारी कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम में जाइए आपको यहीं से पूछेगा, यही सब पूछेगा। ठीक है, तो पहला इसका पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम, मतलब पुल्लिंग शब्द का पहचान करने का नियम बताते हैं। तो इसमें पुल्लिंग शब्दों का पहचान का नियम का पहला है, जिसमें अ का रंध, देखिए अ और आ। ठीक है, अ का रंध और आ का रंध। ठीक है, अ और आ का रंध निर्जीव शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अ वाला और आ वाला जो भी आएगा तो वह क्या होता है, अ का और आ का, वह जैसे अ आ समझे ना, मतलब समझ लीजिए अ आ, वह हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे जल, तो ज बोलते हैं उसमें अ है। ठीक है, जल, तो ज कैसे बना, तो ज हलंत प्लस अ, ऐसे बना ना। तो ये
अ आया इसमें, तो ये क्या हुआ, अकारांत हुआ। जल, खेल, रेल। अब ये देखिए खेल में बोलिएगा तो एक आ गया, जी नहीं। अब लास्ट में भी देख लीजिए लॉ, इसमें हॉलैंड प्लस अ हुआ, ठीक है। तो खेल, रेल, जारा, अब ये आकारांत हुआ। छाता, चश्मा, ये आकारांत हुआ आदि। तो जिसके क्या बोल रहा है, जिसमें आकारांत और आकारांत निर्जीव शब्द हो वह पुल्लिंग होते हैं। और ये देखिए आपको एग्जाम में हमेशा ये सब पूछा नहीं जाता, ये सब बाई चांस पूछ देता है। आपको एग्जाम में मेन अपवाद पूछता है, ये भी याद रख लीजिए। अपवाद जितना में अपवाद है आप उतना ही कंप्लीट कर लीजिए तो आपको एग्जाम में आएगा। तो अपवाद में क्या है, सड़क। अपवाद में सड़क, सड़क देखिए अकारांत है। आँच, ये आकारांत है। सांस आकारांत है। राह आकारांत है। नस आकारांत है। ओस, ओस इसमें अकारांत है। लहर अकारांत है। मूछ अकारांत है। जांच ये अकारांत है। हवा अकारांत है। उड़ीस अकारांत है। चील, ठीक है। तो कोयल, ये सब क्या हुआ, ये सब अपवाद हुआ। तो मेन आपको अपवाद है, आप कम से कम नहीं आगे नोट करते हैं तो आपको ये लिखिए, या मतलब ऊपर वाला लिखिए नहीं लिखिए तो उसका कोई बात नहीं है, लेकिन ये बनाने का तरीका कम से कम आप लिख लीजिए। तो इसमें आकारांत आकारांत समझ गए। और आपको ये भी पता होगा कि अपवाद ही एग्जाम में हमेशा कोई भी एग्जाम में अपवाद ही पूछता है। इसी का दूसरा नियम है कि पुरुष जाति के पहचानने का नियम, कि दिनों के नाम से, दिनों का जिससे दिन का नाम पता चले वह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार बोलेगा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो सोमवार पुल्लिंग है, ठीक है। तो सोमवार क्या है, पुल्लिंग है। मंगलवार मतलब दिन का नाम जो भी है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार जो भी आए तो वह पुल्लिंग होगा। आपको बात याद आया। तीसरा नियम क्या है, जो इसमें तीसरा महीनों के नाम से पहले, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब जितना बोलेगा दिसंबर, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है आपको एग्जाम में दे देगा। दिसंबर का लिंग नहीं करे, 4 ऑप्शन दे देगा, पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक, ऑप्शन डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाएंगे, तो पुल्लिंग लगाना। बात को समझ रहे हैं। तो महीनों के नाम, जो भी महीना का नाम होगा, दिन का नाम होगा, या अकारांत या आकारांत होगा, ये सब हमेशा पुल्लिंग होगा। और आकारांत वाला इसका अपवाद आप नोट ही कर लीजिए। चलते हैं इसका 4 नंबर रूल पे। 4 नंबर इसका नियम है, देशों और नगरों के नाम। जैसे देशों और नगरों के नाम, जैसे देश का कोई भी देश का नाम स्टार्ट होगा, जैसे बोलेगा भारत, ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना। देश का नाम स्टार्ट हो तो वह पुल्लिंग होता है, या नगर के नाम हुए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, मतलब राजस्थान, ये सब जितना चीज़ हुआ ये सब क्या होता है, तो ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो जैसे देश और नगरों के नाम क्या होता है, पुल्लिंग, जैसे भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, जापान, बिहार, राजस्थान, दिल्ली इत्यादि। बात को नियम आपको समझ में आया। 5वां नियम इसका रूल क्या, पर्वतों के नाम, पर्वत के नाम जो भी स्टार्ट हो, जैसे हिमालय, एवरेस्ट, विंध्याचल पर्वत, ये सब जो भी हो वह हमेशा पर्वत के नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। तो 5वां नियम भी पता चल गया। 6ठा में क्या है, नक्षत्रों व ग्रहों के नाम, नक्षत्र या ग्रह जो भी आवे वह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, बृहस्पति, बुध, आकाश, ये सब हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग। तो नक्षत्र और ग्रहों के नाम से स्टार्ट होगा तो हमेशा पुल्लिंग होगा। और इसका अपवाद में ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पृथ्वी पूछ देता है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो देखिए ये क्या है, ये एक तरह के ग्रह है, एक तरह का क्या है, ग्रह है। तो ग्रह आपको बोले नक्षत्र या ग्रह का स्टार्ट हो तो पुल्लिंग होता है, पर इसमें ग्रह, ये पृथ्वी है, ग्रह है, लेकिन ये पृथ्वी अपवाद है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो क्या होगा, ये स्त्रीलिंग होगा। तो ये बात को याद रख लीजिए, पृथ्वी स्त्रीलिंग है अपवाद में। तो आपको अपवाद एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी बार बार बोल रहे हैं। 7वें नियम क्या है, धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। धातुओं का नाम जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि, सोना, तांबा, ये सब जितना धातु का जो भी नाम है वह हमेशा पुल्लिंग होता है। आप अपवाद में जाते हैं अपवाद क्या होता है, तो अपवाद में जैसे चांदी, मिट्टी, मणि, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग है, ठीक है। अपवाद ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये बात को आपको समझ में आया। अपवाद में चांदी, मिट्टी, मणि ये सब क्या है, तो ये धातु का नाम है और जो पुल्लिंग है। तो बात को इतना समझ में आया। अगले नियम पर चलते हैं। तो ये 8 नंबर रूल पे आ गया। 8 नंबर रूल में क्या बोल रहा है, क्या, जो वृक्षों या फलों के नाम, जो भी वृक्ष आए या फल का नाम हुआ हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे ये फल का नाम अमरूद, केला, पीपल या वृक्ष भी है, आम, जामुन, शीशम, अशोध, बरगद आदि, मतलब वृक्ष का नाम जो भी हो या फल का नाम हो ये सब हमेशा पुल्लिंग होते हैं। बात को समझ में आ रहा। 9 नंबर रूल है फूल के नाम, जैसे गुलाब, गेंदा, कमल, ये सब हमेशा क्या होता है,
तो ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। गुलाब, गेंदा, फूल के नाम जो भी होता है ये पुल्लिंग होते हैं। ये भी नियम है, इसमें 10 नंबर होगा, लेकिन ये मिस्टेक हो गया, कोई बता। अनाज के नाम, जैसे अनाज के नाम में गेहूं, धान, चना, जौ, बाजरा, ये सब हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो अनाज के जो भी नाम होगा हमेशा पुल्लिंग होगा। इसका अपवाद में जानिए, अपवाद में है यही आपको पूछा जाता है। जैसे मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग, हमेशा मूंग और मक्का पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये अपवाद है, अनाज का नाम में 10 नंबर होगा। तो ये 10 नंबर का अनाज के नाम हमें अनाज के में अपवाद में है मक्का, ज्वार, अरहर, ये सब पूछा जाता है। ये आप नोट करते जाइए। ठीक है, आप अभी भी पढ़ लीजिएगा, बाद में भी काम आएगा। 10 नंबर है रत्नों के नाम। जैसे रत्नों के नाम से भी स्टार्ट होगा, मतलब रत्न का नाम आएगा तो हमेशा वह पुल्लिंग होता है। जैसे नीलम, पुखराज, पन्ना, मोती, हीरा, ये सब क्या होता है? हमेशा पुल्लिंग होता है। हम आपको मेन जड़ ही समझा रहे हैं ना, तो बाकी हम आपको बोलते हैं मोती, क्या मोती लिख देते हैं और ये पुल्लिंग होता है, ये हीरा होता है पुल्लिंग होता है, ऐसे बताते तो कितना आप रटिएगा, बहुत सारे वर्ड कितना रटिएगा, नहीं रट पाइएगा। लेकिन इसका रूल नियम जान जाइएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रत्नों के नाम हमेशा पुल्लिंग, जैसे नीलम, पुखराज, पन्ना, मोती, हीरा। ठीक है, चलते अगले नियम पे। अगला नियम जानिए। अगला नियम में क्या है कि द्रव पदार्थ के नाम जो भी आएगा द्रव पदार्थ का, वह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे शरबत, दूध, पानी, आपको एग्जाम में दूध पूछा जाता है, पानी पूछा जाता है, शरबत, ये सब जितना है ये सब पूछा जाता है, तो ज़्यादा इससे पूछा जाता है। द्रव के नाम जैसे शरबत, दूध, पानी, दही, तेल, घी, पेट्रोल, कोयला, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब घी, दूध, पानी, शरबत, दही, इतना पूछा जाता है, ये सब पूछा जाता है। तो ये सब क्या, तो हमेशा पुल्लिंग होगा। द्रव का नाम जो भी द्रव स्टार्ट होगा, मतलब तरल वाला पदार्थ, वो हमेशा पुल्लिंग होगा। ठीक है, अगला नियम क्या है? ये भी छूट गया है नंबरिंग में, तो ये 13 होगा। और इसे एक पहले वाला छोड़ दिए हैं, तो मतलब जैसे शरीर के नाम जो भी स्टार्ट होगा वह हमेशा पुल्लिंग हो। जैसे कान, आँख, मतलब हाथ, आंत, पैर, पेट, गला, अंगूठा, सिर, हृदय, दिमाग, हमेशा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अब इसका अपवाद है, अपवाद में इसका पूछा जाता है जीभ क्या पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। नाक स्त्रीलिंग है, ना आँख स्त्रीलिंग है, उंगलियां स्त्रीलिंग है, ये सब अपवाद है। मतलब शरीर का नाम में ये सब इतना अपवाद है, तो याद रख लीजिए। चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम में क्या है कि सागर का नाम हमेशा पुल्लिंग हो। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, सागर का जो भी नाम हो वह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। बात को समझ रहे हैं। 13 में है रूल नियम कि समय से जो भी, जैसे मिनट, सेकेंड, क्षण, घंटा, पल आदि, ये सब समय का जो भी स्टार्ट होगा हमेशा पुल्लिंग होगा। 14 का अगला नियम क्या है कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में जिन संज्ञा शब्द के अंत में बोल रहा है, लास्ट में जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, संज्ञा पहले कोई भी नाम को कहते हैं ना संज्ञा, तो जिन संज्ञा शब्दों के अंत में हो वह हमेशा पुल्लिंग हो। जैसे मित्र, तो लास्ट में क्या है? चरित्र, लास्ट में क्या है? नेत्र, लास्ट में तो जिन संज्ञा शब्दों के अंत में हो वह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे मित्र, चरित्र, नेत्र, पत्र, पात्र, वस्त्र आदि। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना। एक नोट में और लिख लीजिए, क्या ये नोट लिख लीजिए कि लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है। क्या है? लिंग एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। ठीक है, लिंग किसका वर्ड है? तो संस्कृत भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। आप ये भी समझिए, चिन्ह या निशान किसी संज्ञा के ही होता है। बात समझ रहे हैं ना, चिन्ह या निशान हमेशा संज्ञा की ही होता है। और तीसरा नोट लिखिए कि संज्ञा किसी वस्तु के नाम को ही कहते हैं। क्या है? संज्ञा किसी वस्तु को नाम को ही कहते हैं, और वस्तु या तो पुरुष जाति का होगा या तो स्त्री जाति का होगा। बात को समझ गया ना। ये चलते अगला रूल नियम पे। 15 नंबर रूल नियम क्या है कि प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। प्राणीवाचक शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे कौवा प्राणीवाचक में, जैसे कौवा, तीतर, बाज, गरुड़, पक्षी, कबूतर, गिरगिट, खटमल, भालू, बेंग, ये सब हमेशा प्राणीवाचक होता है। इसका अपवाद में लिख लीजिए कोयला, मैना, चील। ये चील एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब अपवाद में ये सब क्या है? तो ये सब स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग होगा। तो बात को समझ रहे हैं ना। 16 नंबर रूल पर आ गए हैं। एक बात और आपको सुनना, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे आवाज़ के साथ बाहरी आवाज़ आवे, तो उस पर आपको ध्यान देना है। 16 नंबर है वे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, वे भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में आव, त्व, पन, पा रहे वे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, वे भाववाचक संज्ञा जिसके अंत में आव, त्व, पन, पा रहे वे पुल्लिंग होते हैं। अब ये भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो
तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो आपको बोले भाववाचक, तो भाववाचक क्लियर मतलब सिंपल सी बात है। भाववाचक क्या होता है कि भाववाचक मतलब शब्द का मतलब कैसे बनाई जाती है, ये भी एक रूल नियम है। भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, तो मतलब जिसके अंत में आय, ता, वट, हट, आव, त्व, पन, पा, आस लगाने पर मतलब वह हमेशा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा उसे बनाई जाती है। जैसे पढ़ना में आई लगाना, हम बोले आय, तो आय पढ़ना में आय लगाने से पढ़ाई। मित्र, जैसे मित्र से मित्रता, सजना से सजावट, चिकना से चिकनाहट, ये सब क्या मतलब भाववाचक। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, पहले ये समझिए वेश भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में आव, जैसे आव जैसे पढ़ाओ, मतलब आव लगाने से पढ़ना में आव लगाने से पढ़ाओ। त्व में मतलब त्वपन, बचपन में त्व लगाने से बचपन, पा मतलब ये सब रहे तो क्या होता है, ये भाववाचक संज्ञा। मतलब ये सब हमेशा जिसके अंत में आव, त्व, पन, पा रहे, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। बात को समझ रहे हैं ना। जैसे चुनाव, लड़कपन, बुढ़ापा, महत्व, चढ़ाव, पुरुषत्व। तो ये बात को आप फिर समझिए। हम बोले हैं जिसके अंत में आव लगे, जैसे चुनाव, चुनाव के अंत में आव लगा हुआ, लड़क पन है तो पन। देखिए त्व, महत्व में त्व लगाने से महत्व बन जाता है। जैसे आव, तो इसमें चढ़ाव में आव लग गया, पुरुषत्व, तो लास्ट में त्व लगा हुआ, ठीक है। तो ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो ये पुरुषवाचक मतलब कि बनाने का नियम, मतलब कि पुल्लिंग बनाने का नियम अब सीख गए हैं। अब जानते हैं स्त्रीलिंग बनाने का नियम। तो स्त्रीलिंग बनाने की पहचान, अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाने का पहचान सीख गए। अब समझिए स्त्रीलिंग बनाने इसमें कम ही है। तो पहला इसका नियम है स्त्रीलिंग बनाने का कि संस्कृत के आकारांत, संस्कृत में आकारांत, इकारांत और उकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दया, ये आकार है, ये पुल्लिंग है। माला आकार है, पुल्लिंग है। कृपा, विद्या, संस्कृत के बोल रहा है, आकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दया, माला, कृपा, विद्या, शिक्षा, ये हर्षिकार है। क्षमा आकार है, वंदना, ज्योति, ये हर्षिकार है। ऋतु हर्षिकार है। अग्नि, ठीक है, बात को समझ। रिक्शा, ये क्या है, ऊ है, उकारांत है। भक्ति, ये सब क्या है, आदि। तो ये पहला रूल नियम है। इसका अपवाद में आपको अपवाद में पूछा जाता है क्या, पिता, पति, मतलब पिता, पति आपको बोलेगा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग होता है। ये सब अपवाद है। तो स्त्रीलिंग में अपवाद है क्या, ये सब हमेशा पुल्लिंग है, ठीक है। तो बात को, ये पिता, भ्राता, पति, साधु हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इसका दूसरा रूल नियम है कि भाषाओं व लिपियों के नाम, भाषा का नाम या मतलब भाषा का नाम आए या लिपि का नाम आए, हमेशा वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देवनागरी, ये क्या है, तो ये भाषा है या लिपि है। अंग्रेजी, ये पुल्लिंग मतलब स्त्रीलिंग है। हिंदी, ये स्त्रीलिंग है, ये सब भाषा। फारसी स्त्रीलिंग है। अब अरबी, फारसी मतलब ये सब जितना, फ्रांसीसी, जर्मन, बंगाली, जितना भी भाषा हो या जितना भी लिपि हो, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये नियम है। तीसरा इसका रूल नियम है कि नदियों के नाम, नदी में जिसमें नदी में आवे, जैसे रावी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, यमुना नदी, सतलुज नदी, रावी, व्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा, जितना भी नदी का नाम होगा हमेशा पुल्लिंग होगा। इसका अपवाद में सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और दामोदर, ये सब पुल्लिंग है। तो अपवाद में मेन एग्जाम में पूछा जाता था, अपवाद कम से कम है, उसको हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब तीसरा। चौथा नियम जानते हैं। चौथा नियम क्या, पुस्तकों के नाम, जितना भी पुस्तक नाम होगा वह हमेशा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। जैसे कुरान, रामायण, गीता, ये सब जितना भी पुस्तक का नाम हमेशा स्त्रीलिंग होगा। पांचवां रूल नियम है तिथियों के नाम, तिथि के नाम जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्दशी, प्रथमा, जितना तिथि है हमेशा स्त्रीलिंग होगा। अगला नियम है छठा कि आहारों के नाम, आहार में मतलब कि सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूरी, रोटी, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग होगा। इसका अपवाद लिख लीजिए। जैसे अपवाद में हलवा, ये पुल्लिंग है। अचार पुल्लिंग है। रायता, रायता जानते हैं, रायता पुल्लिंग है। ये सब इसका अपवाद है। अगला रूल नियम है कि 7 नंबर ईकारांत, मतलब हर्षिकारांत, ठीक है, नहीं सॉरी हर्षि नहीं, दीर्घिकारांत, दीर्घिकारांत वाले शब्द हमेशा स्त्रीलिंग हो। जैसे नानी, इसमें दीर्घिकार लगा हुआ, बेटी, इसमें दीर्घिकार लगा हुआ, मम्मी, इसमें दीर्घिकार लगा हुआ, भाभी, इसमें दीर्घिकार लगा हुआ, मतलब ये सब हमेशा दीर्घिकारांत वाला हमेशा शब्द स्त्रीलिंग होता है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब 8वां रूल नियम समझ जाइए कि जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में आय लगा हो, ई मतलब दीर्घिकार लगा हो, इया लगा हो, या टा लगा हो, या वट लगा हो, या हट या रत लगा हो, वह हमेशा शब्द स्त्रीलिंग हो। जैसे लड़ाई,
ठीक है। इसमें लड़ाई में आई लग गया है, गहराई में जैसे आई लग गया है, लंबाई में आई लग गया, मित्रता ता लग गया, शत्रुता ता लग गया, बनावट वट लग गया, थकावट, ठीक है, वट लग गया है आदि। तो ये बात है। तो इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने का रूल नियम सीख गए हैं। तो एक बात और, इस पे हम अलग से गेस्ट क्वेश्चन देंगे इसमें, मतलब लगभग 20-25 को देंगे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाला। तो वह मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा। तो आपको वह सेट 2 इसका दे देंगे लिंक का, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।